प्रियो, शालोम, जय मसीह की। परमेश्वर बहुत सारी आपको आशीष दे, खुशियां दे, आनंद और सच्ची शांति दे, चंगाइयाँ और खुशियां से भरे। आपके जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता भरी रहे, आनंद ही आनंद भरा रहे। प्रियो, आज देखेंगे कि आज का संदेश अपने वचनों का ख्याल रखें। हाँ प्रियो, अपने वचनों का ख्याल रखें। संदेश इस प्रकार से, मत्ती की पुस्तक उसकी 12वीं अध्याय उसकी 36 पद में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस प्रकार से कहा था, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। हाँ प्रियो, बिल्कुल सत्य है कि हमारी बातें जो है वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही है, और न्याय के दिन जिस प्रकार से टीवी के सामने जैसे फिल्म चलती है, वीडियो चलेगी, उसी प्रकार से उसका हमारे पूरे जीवन का जो है दिखाई देगा। इसलिए अपने वचनों को, अपने शब्दों को बहुत ही संभल कर बोलना चाहिए। हमारे शब्द हमारे विचारों की आकृति है। जब हमारे विचार हमारे मन से निकलते हैं तो वे शब्दों का रूप ले लेते हैं और दूसरों के मन में प्रवेश करते हैं। यदि हमारे वचन किसी की मदद नहीं कर सकते तो भला ये है कि अपने विचारों को प्रकट ही ना करें, ताकि कोई दूसरा उसमें जो है उनके द्वारा कोई आत्मिक गिरावट ना कर बैठे। हमारे वचनों में विश्वास की कितनी मात्रा है, इसके अनुसार परमेश्वर उनका मूल्य आंकता है। यदि आपके शब्दों में वजन नहीं है तो वे कोरे शब्द हैं। हाँ प्रियो, कितना आवश्यक है कि शब्दों में वजन होना चाहिए, नहीं तो वे कोरे शब्द ही शब्द हैं। और जो शब्दों में किसी को अगर जीवन नहीं मिलता या उसको कोई अच्छी बात नहीं मिलती तो व्यर्थ है। इसके लिए हमें चुप रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। आपने परमेश्वर को अपने विचारों को वजनी बनाने नहीं दिया है, लेकिन आप उन्हें शब्दों में अभिव्यक्त कर रहे हैं। याद रखिए, वे शब्द कहीं रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और न्याय के दिन फिर सामने लाए जाएंगे। इस बात को आप हेजकेल की पुस्तक 1 अध्याय आप पढ़ सकते हो, जिसमें एक आत्मिक दुनिया में एक पहिया है और उस पहियों के अंदर आत्मा है, उसमें आंखें हैं, और वो पहिया जो अगर अच्छे विचार कर रखते हैं, अच्छी बात करते हैं, न सकारात्मक अगर शब्द हम बोलते हैं तो वो पहिया हिलता है और ऊपर उठते हैं। अगर नकारात्मक होते हैं तो वो वहीं एक जगह जो है स्थिर रहता है। हाँ प्रियो, इसको आप पढ़ सकते हो, हेजकेल की पुस्तक का 1 अध्याय। प्रभु यीशु अपने वचनों के प्रति बहुत सावधान रहते थे। आपके शब्द आपके स्नायु पर, आपके रक्त पर प्रभाव डालते हैं। आपके शब्दों का असर आपकी अस्थियों पर पड़ेगा, उनका असर आपके चेहरे पर पड़ेगा। एक दिन आपका स्वास्थ्य आपके शब्दों और विचारों के बारे में बताएगा। आपके शब्द जो दूसरों के मन में प्रवेश किए गए हैं और उनके स्वभाव को विषक्त करके उनकी गिरावट का कारण बने हैं, इनके बारे में परमेश्वर आपसे जवाब तलब करेंगे। आपके बच्चे उनके बारे में जवाब तलब करेंगे। एक दिन आपके विरोध में वैसे ही शब्दों का प्रयोग करेंगे। समाज वैसे व्यक्ति का न्याय करेगा जो ईर्ष्या और घृणा से भरे वचन बोलते हैं। बुरी आत्माएं ऐसे लोगों पर कब्जा कर लेगी और वे मानसिक रोगी बन जाएंगे। प्रभु यीशु अपने स्वर्गीय विचारों
कोमल शब्दों का पहरावा पहनाकर प्रकट करते थे। यदि आपके शब्द यीशु के शब्दों के सदृश्य हैं तो एक दिन वे आपकी रक्त शुद्धि करेंगे, आपके स्नायु अस्थियों को शुद्ध करेंगे और आपके शरीर से निकलने वाली तरंगें दूसरों की चंगाइयों के लिए औषधि का कार्य करेगी। परमेश्वर की बड़ाई हो। प्रभु यीशु के मुंह से कभी भी एक भी निरर्थक यानी कि व्यर्थ शब्द नहीं निकले। उनका हर एक शब्द रक्त और मांस में चोलों में लिखा हुआ था। आप प्रियो, एक एक शब्द चेलों के रक्त और मांस में लिखा हुआ था। वे शब्द कभी नहीं मरेंगे। अपने होंठों से निकलने वाले शब्दों के प्रति सावधान रहिए। परमेश्वर को अपने होंठों पर अपनी मोहर यानी कि स्टैंप लगाने दीजिए और अपने हृदय की लगाम परमेश्वर के हाथों में दीजिए। हर एक श्वास के साथ प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो, यानी कि मिशन पूरा हो। प्रेम भरे शब्द आपके मुंह से ऐसे निकले जो पापियों को वापस परमेश्वर के पास ला सके और रोगियों को चंगाई दे सके। ऐसे शब्द संभव हैं। परमेश्वर को संपूर्ण समर्पित करें। शालोम, हालेलुया, जय मसीह की, एल एलोही इस्राएल।